आत्मानंद पासु सभी मुमुक्षु साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम करेंगे 8वें गुण स्थान की बात। 7वें गुण स्थान तक हमने वर्णन सुन लिया, समझ लिया। अब 8वें गुण स्थान की बात हम करेंगे। 8वां गुण स्थान जिसको कहते हैं यथा प्रवृत्ति गुण स्थान, अपूर्वकरण गुण स्थान भी कहते हैं। तो इसको इस गुण स्थान का जो नाम है वो क्यों है, कैसे है, अब इस गुण स्थान के नाम का क्या मतलब है, इस गुण स्थान का क्या स्वरूप है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज की मीटिंग में। तो सुनते हैं हम। अब वर्णो अक्षम गुण थाना, नाम अपूरव करण बखाना। कछुक मोह उपशम करि राखे, अथवा किंचित क्षय करि नाखे। 8वें गुण स्थान का जिसका नाम है अपूर्वकरण नामक 8वां गुण स्थान, जिसका वर्णन, जिसका स्वरूप है अब वर्णो अट्ठम गुण ठाना, नाम अपूर्व करण बखाना, जिसका नाम अपूर्वकरण है। कछुक मोह उपशम करि राखे, अथवा किंचित क्षय करि नाखे। इसमें मोहनीय कर्म का कुछ भाग उपशम कर दिया जाता है और कुछ भाग क्षय कर दिया जाता है, यानी कुछ प्रकृतियाँ उपशम और कुछ क्षय होती हैं। उपशम में सत्ता में पड़ी रहती हैं, निमित्त मिलते ही वापस उदय में आ जाती हैं, और क्षय जो है उसमें नष्ट हो जाती हैं वो प्रकृतियाँ पूरी तरह से। जैसे कि लकड़ी से कोयला बना और फिर राख बन गया, कोयला भी जल के राख बन गया। तो अब वो राख बनने के बाद में उसको अग्नि का कोई भी निमित्त मिले, वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं क्षय, नष्ट हो गया बिल्कुल। तो कुछ प्रकृतियों का उपशम हो जाता है मोहनीय कर्म की, और कुछ क्षय हो जाती हैं, तो इसलिए इसका नाम अपूर्वकरण है। उससे ऐसे भाव दशा उत्पन्न होती है, ऐसा अहोभाव आता है उससे जो पहले कभी नहीं आया। तो अपूर्वकरण, अपूर्व, जो पहले कभी नहीं बनी इतनी विशुद्ध निर्मल दशा बनती है भावों की। तो इस गुण स्थान को, 8वें गुण स्थान को अपूर्वकरण गुण स्थान कहते हैं। अब और बताते हैं इसके बारे में। जे परिणाम भये नहीं कबही, तिनको उदय देखिए जबही। तब अष्टम गुण थानक होई, चारित करन दूसरो सोई। इस गुण स्थान में ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं जैसे पूर्व में कभी नहीं हुए थे। इसीलिए इस 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण है। यहाँ चारित्र के 3 करणों में से अपूर्वकरण नामक दूसरा करण होता है। क्योंकि 7वां जहाँ गुण स्थान बताया उसके 2 भाग बताए, पिछली मीटिंग में हमने बात की थी। तो 7वें गुण स्थान के 2 भाग बताए थे। पहला भाग स्वस्थान और दूसरा सातिशय। तो स्वस्थान गुण स्थान तक तो अधयकरण के परिणाम रहते हैं, जिसको यथा प्रवृत्तिकरण भी कहते हैं। अधयकरण यानी कि यथा प्रवृत्तिकरण वैसा का वैसा, जैसा बहुत अनादिकाल से चलता आ रहा है। तो वो कभी छठे में जाता है, कभी 7वें में आता है, कभी छठे में जाता है, कभी 7वें में आता है। मतलब चढ़ते उतरते परिणाम रहते हैं। और आधा भाग जो 7वें गुण स्थान का होता है, जिसको सातिशय वाला भाग कहते हैं, तो उसमें जो है ना परिणाम और अच्छे हो जाते हैं, विशुद्ध हो जाते हैं। और यह 8वां गुण स्थान होता है। ये 8वां गुण स्थान, इसमें और बढ़ते चढ़ते परिणाम होते हैं। तो ऐसे परिणाम होते हैं जो पहले कभी नहीं आए, ऐसे परिणाम। तो इसीलिए इसका नाम अपूर्वकरण है। अब बताते हैं 9वां गुण स्थान।
उसमें क्या होता है, 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण गुण स्थान। तो अब उसकी बात सुनाते हैं। अब अनिवृत्तिकरण सुनो भाई, जहाँ भाव स्थिरता अधिकाई, पूरब भाव चला चल जेते, सहज अडोल भये सब ते ते। क्या कहते हैं, अब अनिवृत्तिकरण नाम का गुण स्थान जो कि 9वां गुण स्थान है, उसमें और ज़्यादा भावों की अधिक स्थिरता होती है, और ज़्यादा निर्मलता होती है, और ठहराव होता है, और समता भाव होता है। तो वो 9वां गुण स्थान है अनिवृत्तिकरण। पूरब जो और उससे पहले वाले भाव रहे उसमें चंचलता रहती है, थोड़ी बहुत उतरते चढ़ते परिणाम रहते हैं, लेकिन 8वें गुण स्थान में जो थोड़े बहुत परिणाम किंचित चपल होते भी हैं, वो यहाँ पे आके अचल हो जाते हैं, अडोल हो जाते हैं सारे के सारे परिणाम। तो ये 9वां गुण स्थान है। और अब 9वें गुण स्थान की और आगे बताते हैं, और विस्तार से बता रहे हैं थोड़ा सा। जहाँ न भाव उल्टी अग आवे, सो नवमो गुण थान कहावे, चारित मोह जहाँ बहु छीजा, सो है चरण करण पद तीजा। इस गुण स्थान की विशेषता है कि चढ़ते हुए परिणाम फिर नीचे नहीं गिरते। जहाँ ना भाव उल्टी अध आवे, अध माने नीचे, फिर से नीचे नहीं आते, भाव चढ़ गए जो वो चढ़ ही गए, नीचे नहीं आएंगे। ऐसा 9वां गुण स्थान है जिसका नाम है अनिवृत्तिकरण। और चारित्र मोह, जिसके अंदर चारित्र मोह निक्रम का बहुत सारा अंश जो है वह नष्ट हो जाता है। चारित्र मोह का ये चारित्र का तीसरा करण है। चारित्र का तीसरा करण है अनिवृत्तिकरण। एक यथा प्रवृत्तिकरण हो गया, एक अपूर्वकरण हो गया, एक अनिवृत्तिकरण। ये चारित्र के 3 करण हैं। अब देखिए 10वें गुण स्थान में पहुंच गया साधक। 10वें गुण स्थान में क्या होता है, सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है। इसका मतलब है इस सूक्ष्म संपराय। इस गुण स्थान का नाम क्या है, सूक्ष्म संपराय। कहो दसम गुण थान दुसाखा, जहाँ सूक्ष्म शिव की अभिलाखा, सूक्ष्म लोभ दशा जहाँ लहिए, सूक्ष्म सांपराय सो कहिए। अब 10वां गुण स्थान जिसका नाम है सूक्ष्म संपराय, इसमें क्या होता है कि दुशाखा का मतलब 8वें और 9वें गुण स्थान के समान उपशम और शायिक श्रेणी इसमें चलती रहती है। 8वें गुण स्थान से श्रेणी चढ़ता है और एक उपशम श्रेणी होती है, एक शपक श्रेणी होती है। तो जो कर्मों का उपशम कर देता है वो उपशम श्रेणी का मार्ग ग्रहण करता है, और जो कर्मों का क्षय कर देता है चारित्र मोहने का, वो क्षपक श्रेणी को ग्रहण करता है। तो 8वें 9वें गुण स्थान में वो उपशम और शायिक श्रेणी के 2 भेद चलते हैं। अब 10वां गुण स्थान आ गया 8वें 9वें के बाद। इसमें भी वही सब चल रहा है। जो उपशम श्रेणी की राह चला था वो उपशम श्रेणी के ही पथ पर चल रहा है, और जो क्षायिक श्रेणी शपक श्रेणी चढ़ा था वो शपक श्रेणी के रास्ते पर चल रहा है। तो लेकिन दोनों में सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है। बस संपराय कहते हैं कषाय को, संपराय यानी कषाय। तो क्रोध मान माया लोभ सबसे चौथा कषाय है।
तो उसका भी संजुलनल कषाय रहता है, जो छठे गुण स्थान में एक ही चौकड़ी रहती है बस। संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, संजुलन लोभ, बाकी तीनों चौकड़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो संजुलन लोभ इसमें केवल वही बचता है 10वें गुण स्थान में आके, सूक्ष्म बहुत थोड़ा सा लोभ, हल्का सा लोभ। तो किसका लोभ है? बस अब मोक्ष का लोभ है बस। जहाँ सूक्ष्म शिव की अभिलाषा, बस सूक्ष्म एक अभिलाषा है, छोटी सी सूक्ष्म सी बहुत हल्की सी, मुझे तो मोक्ष जाना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। सूक्ष्म लोभ दशा जहाँ लगी है, जहाँ सूक्ष्म लोभ की दशा रहती है, बस उसी को सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान कहा जाता है। अब 10वां गुण स्थान हो गया, सूक्ष्म लोभ रह गया, वो 10वें गुण स्थान में वो भी चला जाता है। अब 11वां गुण स्थान आता है, जिसका नाम है उपशांत मोह गुण स्थान। ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, 11वीं सीढ़ी से अगर उपशम श्रेणी में चढ़ा है, तो उपशम श्रेणी वाले का तो नीचे गिरना ही गिरना है। एक स्थिति है बचने की, अगर उसकी आयुष्य वहीं पूरी हो जाती है। 11वें गुण स्थान का जितना काल है, जितनी अवधि है, अगर वहाँ उसकी आयुष्य पूरी हो रही है 11वें गुण स्थान के अवस्था में, तब तो वो गिरेगा नहीं, और मतलब सम्यक्त्व अवस्था में ही रहेगा। जहाँ भी उत्पन्न होगा जाके सम्यक्त्व ही रहेगा। परंतु अधिकतर ऐसा होता है कि उपशांत अवस्था होती है कषाय की, तो उसमें दमन होता है, उपशम होता है कषायों का, और थोड़ा सा निमित्त मिलते ही वो कषाय जो सत्ता में पड़े हैं, जैसे कि राख आ जाती है ना अग्नि के कोयले के ऊपर, तो वो ढक जाती है, अग्नि दिखाई नहीं देती। अब जरा सी हवा चली, जरा सा झोंका आया और वो राख उड़ गई, और अग्नि निमित्त मिल गया अग्नि को प्रज्वलित होने का। इसी तरह से 11वें गुण स्थान की स्थिति है कि जरा सा भी उस उपशम को हलन चलन निमित्त मिलता है, तो वो वापस जो है ना गिर जाता है नीचे। कभी कभी तो 6ठे 7वें में आता है, 5वें में आता है, कभी 3रे में, कभी पहले में चला जाता है, मिथ्यात्वी बन जाता है। बड़ा खतरनाक गुण स्थान है ये। हाँ, इससे कौन बच सकते हैं? शपक श्रेणी वाले बच सकते हैं, जो 10वें गुण स्थान से शपक, जिन्होंने 8वें गुण स्थान से शपक श्रेणी का मार्ग पकड़ा है, और वो 10वें में आने के बाद छलांग लगा के 12वें में चले जाए, 11वें को स्पर्श ही ना करें, तब तो बच जाते हैं। शपक श्रेणी वाले बच जाते हैं, लेकिन उपशम श्रेणी वालों के लिए तो बड़ा खतरा है। तो 11वें गुण स्थान की बात चल रही है। अब उपशांत मोह गुण थाना, कहो तासु प्रभुता परवाना, जहाँ मोह उपसमय न भासे, क्या यथा ख्यात चारित पर गासे। इस गुणस्थान की विशेषता है 11वें गुणस्थान की, कि इसमें यथाख्यात चारित्र होता है, पूर्ण निर्मलता होती है उस चारित्र के अंदर। 5 चारित्र बताए हैं: सामायिक चरित्र, छेदोपस्थापनी चरित्र, परिहार विशुद्धि चरित्र, और सूक्ष्म संप्राय चरित्र, यथाख्यात चरित्र। अब यथाख्यात चरित्र सबसे उत्तम उत्कृष्ट चारित्र है, वो इस 11वें गुण स्थान में होता है। मतलब इतनी ज़्यादा निर्मलता होने पर भी 11वें गुण स्थान का स्वभाव है नीचे पटकने का, तो ये नीचे पटकेगा ही पटकेगा। तो 11वें गुण स्थान में उपशांत मोह की सामर्थ्य कैसी है? इसमें मोह का सर्वथा उपशम है, मोह बिल्कुल भी उदय में नहीं आएगा, परंतु नहीं भासता, नहीं उदय में आता, नहीं मालूम देता, और यथाख्यात चारित्र प्रकाशित रहता है, प्रकट हो जाता है यथाख्यात चरित्र। लेकिन फिर भी वो खतरा, 11वें गुण स्थान का नाम ही खतरनाक है। जाही फरस के जीव गिर, पर करे गुण रद्द
सो एकादशमी दशा उपशम की सरहद। जिस गुण स्थान को प्राप्त कर जाही फरस के जीव गिरे परे करे गुण रद्द। सारे ही उसके गुण जो उसने प्राप्त किए थे, सम्यक तो प्राप्त किया था, सारी स्वच्छता निर्मलता विशुद्धि प्राप्त की थी, वो नियम से गिर जाता है, नष्ट हो जाती है सारी उसकी विशुद्धियाँ। सारे गुण जो उसने प्राप्त किए थे नियम से गिरता है इस गुण स्थान में। इस गुण स्थान को स्पर्श ना करते ही ये उसको खतरा सामने आ जाता है। सो एकादशमी दशा, ये 11वें गुण स्थान की दशा है। ये उपशम की सरहद, उपशम चारित्र की सीमा, ये चरम सीमा है। इसको प्राप्त करने वाला, प्राप्त कराने वाला ये 11वां गुण स्थान है। अब जो इस 11वें गुण स्थान से बच गया, जिसने 10 से 12वें में छलांग लगा दी, वो 12वें गुण स्थान वाला तो फिर केवल ही बनेगा ही बनेगा, और उसी भव में मोक्ष भी जाएगा। क्योंकि केवल ज्ञानी बनना और दूसरा भव नहीं लेना पड़ता, फिर उसी भव में मोक्ष होता है उसको। तो 12वें गुण स्थान जिसने पा लिया, समझो मोक्ष पा लिया। तो 12वें गुण स्थान का वर्णन आ गया। केवल ज्ञान निकट जहाँ आवे, तहाँ जीव सब मोह की पावे। प्रगटे यथा ख्यात परधाना, सो द्वादशम खीन गुण ठाना। इस 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह गुण स्थान, अर्थात मोह जिसका बिल्कुल क्षय हो गया, बिल्कुल नष्ट हो गया। 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है, बिल्कुल ही उसका लेश मात्र भी नहीं बचता। तो केवल ज्ञान तो निकट आ जाता है। केवल ज्ञान निकट जहाँ आवे, तहाँ जीव सब मोह के पावे। सारा मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और यथाख्यात चारित्र एकदम प्रकट हो जाता है। आप कहोगे वो तो 11वें में ही प्रकट था। हाँ, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये चारों गुण स्थान में यथाख्यात चरित्र होता है। परंतु 11वें में तो खतरनाक उसको गिरावट, उपशम वाली गिरावट हो जाती है ना, नष्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है, सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चरित्र उसका वो हमेशा रहने वाला, वो शुद्धावस्था में भी यथाख्यात चरित्र उसका वो प्रकाशित रहता है ना। तो वो उसको यथाख्यात प्रधान चरित्र उसको प्रकट हो जाता है। ऐसा 12वां गुण स्थान जिसका नाम है क्षीण मोह गुण स्थान। अब बता रहे हैं, 2 श्रेणियों की बात आई थी, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। तो अब बता रहे हैं उन दोनों की बात। 6 7 8 9 10 एकादश थान, अंतर मुहूर्त एक बार, एक समय स्थिति जान। उपशम श्रेणी की अपेक्षा, जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं साधक, उनकी अपेक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन गुण स्थानों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त का और जघन्य काल एक समय का है। कम से कम एक समय में ठहरता है एक गुण स्थान में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, उपशम श्रेणी वाला। और अधिक से अधिक ठहरेगा तो अंतर्मूर्त। अब अंतर्मूर्त के तो मैं पहले बताया आपको, अंतर्मूर्त 4 मिनट का भी होता है, 20 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है, 28 मिनट का भी होता है, 40 मिनट का भी होता है, 47 मिनट और कुछ समय का भी अंतर्मूर्त होता है। अंतर्मूर्त छोटा बड़ा सभी अंतर्मूर्त कहलाते हैं। मुहूर्त 48 मिनट का, उससे कम जितना भी समय है वो सब अंतर्मूर्त है। तो इनकी उत्कृष्ट स्थिति 6 से लेकर 11वें तक की उपशम श्रेणी वालों की स्थिति जघन्य एक समय की और उत्कृष्ट होती है अंतर्मूर्त की। अब
किसकी कितनी वो अलग अलग है ना। अब शपक श्रेणी में जो आ जाता है, जो शपक श्रेणी को आरोहण करता है, उसके बारे में बताएंगे। शपक श्रेणी 8 9 10 बली बार, स्थिति उत्कृष्ट जघन्य भी, अंतर मुहूर्त काल। अब बता रहे हैं कि शपक श्रेणी वाला, जो शपक श्रेणी का माल जिसने लिया है, वो 8वें 9वें 10वें और 12वें गुण स्थान की, 11वां तो फर्स्ट है ही नहीं वो, तो 8वें 9वें 10वें और 12वें गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति बताइए यहाँ। तो जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति भी, दोनों प्रकार की स्थिति उस साधक की, शपक श्रेणी जिसने प्राप्त की है, शपक श्रेणी को लक्ष्य करके जो चढ़ा है, तो उसकी स्थिति 8वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक की उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार की स्थिति अंतर में होती है। अब जघन्य यानी कम होगी तो कम अंतर मुहूर्त होगा, कम अवधि वाला होगा, और उत्कृष्ट होगा तो ज़्यादा अवधि वाला होगा। तो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों स्थितियाँ शपक श्रेणी वाले की, 8वें 9वें 10वें और 12वें गुण स्थान वाले की, वो जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की ही होती हैं। अब बता रहे हैं 13वां गुण स्थान। 13वां गुण स्थान नहीं, अभी नहीं करूँगी बात, क्योंकि 13वें के बाद फिर 14वां आ जाएगा, फिर मोक्ष। तो 13वां 14वां मोक्ष इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा और धैर्य रखो, अगली मीटिंग में इसकी बात करें।